नमस्कार। धर्म जीवन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक और प्रेरक कहानी अपने घर की ओर। साथियों, आइए कहानी की तरफ चलते हैं। एक राज्य था। वहाँ का नियम था कि हर एक वर्ष में राजा बदल दिया जाता था और राज्य में जो प्रभात में सबसे प्रथम व्यक्ति आता था उसे राजा बना देते थे एक वर्ष के लिए। और एक वर्ष बाद उस राजा को राज्य से दूर घने जंगल जिसमें बड़े खूंखार भयंकर जानवर रहते थे वहाँ छोड़ दिया जाता था। अब वहाँ पे वह व्यक्ति एक साल तक राजा, एक साल बाद घने जंगलों में छोड़ दिया। अब वहाँ पे जंगली जानवर उसे खा जाते थे और अगर किसी तरह वो जंगली जानवर से बच भी पाता था तो भूख प्यास से उसकी मृत्यु हो जाती थी। यह नियम वर्षों से चला आ रहा था। एक युवक रोजगार के तलाश में घूमता हुआ दूर से उस राज्य में पहुंचा। जैसे उसने राज्य के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश किया, राज्य की जनता ने उसे घेर लिया, उसे बधाई दिया। बधाई हो, आप हमारे यहाँ के राजा हो गए। युवक बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, ये क्या हुआ? मैं तो रोजगार के लिए आया हूँ। फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आया। सब उसे ढोल नगाड़े बजाते हुए मंगल गान करते हुए राजमहल तक ले आए राजमहल तक। वहाँ पे सभी राज्य सभासदों के सामने उसका राज्याभिषेक किया गया। वो बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न कि ये क्या, ऐसी कैसे ईश्वर की कृपा। उसके बाद में जब उसका राज्याभिषेक हो गया तब उसने पूछा कि मुझसे पहले जो राजा थे वो कहाँ है। तब राज्य के सभासदों ने उसे बताया कि महाराज, यहाँ का एक नियम है। बोले, क्या नियम है? बोले, एक वर्ष पूरा होने के बाद जो भी राजा होता उसे राज्य से दूर, बहुत दूर घने जंगल में जहाँ से आना असंभव है वहाँ छोड़ दिया जाता है। कहें फिर क्या होता है? कहें फिर महाराज, आज तक किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनका क्या हुआ। युवक बड़ा घबराया कि ये कहाँ मैं फंस गया, एक वर्ष बाद फिर वहीं। तो उन्होंने पूछा कि आज कितने वर्षों से परंपरा चल रही है? उन्होंने बोला, महाराज ये तो बहुत वर्षों से चल रही है। युवक ने फिर पूछा, सिर्फ एक वर्ष ही राजा रहेंगे? बोले, हाँ, एक वर्ष बाद आपको भी वहीं जाना है। युवक बुद्धिमान था, उसने धैर्य रखा और राज्य शासन पर बैठा। उसने पहला आदेश दिया मंत्रियों को, मुझे ले चल के वो घने जंगल को दिखाओ जहाँ पे सब राजा को छोड़ के आते हैं। राजा था, आदेश मानना था। मंत्री उसे सुरक्षा घेरे में ले करके उस जंगल में ले गए। वो जंगल में गया, घना जंगल, जगह जगह घने बड़े जंगली जानवर, कहीं तालाब में मगरमच्छ, कहीं शेर, कहीं बचने की संभावना नहीं। उसने देखा, सोचा, समझा, राज्य में आया। दूसरे दिन पहले उसने पहला आदेश पारित किया कि इस राज्य से उस घने जंगल तक एक विधिवत मार्ग का निर्माण कराया जाए। राजा था, मार्ग बनने लग गया, मार्ग बन गया। उसके बाद में उसने तालाब से थोड़ी सी दूर पे जो थोड़ा सा खुला इलाका सुंदर था, उसने आदेश दिया यहाँ पे सुंदर महल बनाया जाए। अब महल बनाने के लिए कारीगरों को रहना था। वो घनघोर भयानक जंगल, वहाँ पे वैसे जान को खतरा। फिर क्या किया कि वहाँ जब कारीगरों को मंत्री लेके गए तो उन्हें अपने भी जान की आफत आई। तो उन्होंने कुछ हिंसक जंगली जानवरों को वहाँ से हटा दिया, मार दिया, भगा दिया, क्योंकि उन्हें पूरा महल बनाना था। अब महल भी सुंदर बन के तैयार हो गया, पूरी व्यवस्था बन गई, सुंदर बाग बगीचे बन गए। फिर उसने कहा कि अब यहाँ महल के पास में एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया जाए। मंदिर भी निर्माण हुआ। ये सब कार्य होने में एक वर्ष कब बीत गया पता नहीं चला। एक वर्ष की अवधि पूरी हुई। युवक ने बड़े सहर्ष कहा मंत्रियों से, चलिए आप लोग अपना नियम पूरा करिए, अब मुझे ले चल के उस घने जंगल में छोड़ आइए। मंत्री मुस्कुराने लगे, कहे, महाराज अब आपको उस जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। कहे, क्यों?
कहें आप सदा सदा के लिए हमारे राज्य के राजा हो गए। युवक ने बोला क्यों, ये तो आपकी परंपरा है। बोले नहीं महाराज, इससे पहले जो भी आते थे युवक, वो 1 वर्ष तक भोग में, विलास में, मेरे में, तेरे में, दुनियादारी में अपना जीवन खपा देते थे और 1 वर्ष बाद उन्हें जीवन का अंत हो जाता था। लेकिन आपने अपने 1 वर्ष को भोग विलास में व्यतीत नहीं किया। आपने आगे की राह, आगे की मार्ग जहाँ जाना है उसकी तैयारी करी। और हम जानते हैं आपने इतनी तैयारी कर दी है कि आपका आगे का जीवन वहाँ सुखमय हो जाएगा। हमें राज्य के लिए ऐसे ही बुद्धिमान राजा की तलाश थी जो अपने जीवन का मूल्य समझे, उसे जाना कहाँ है उसको समझे, और जब तक ये जान है तब तक में वो अपने जहाँ जाना है अपने घर की पूरी तैयारी कर ले। इस कहानी के माध्यम से एक बड़ा संदेश है हम सभी के लिए। हम सभी जानते हैं वो 1 वर्ष या वो 1 दिन या सप्ताह का कोई एक ऐसा दिन होगा जिस दिन हमें भी इस राज्य को छोड़ करके कहीं दूर भेज दिया जाएगा। सगे संबंधी, मित्र, बंधु सब उठा के ले जाएंगे और एक ऐसी जगह छोड़ आएंगे जहाँ से कोई वापस नहीं आता। चाहे हम उसे जला दिया कहें, चाहे दफना दिया कहें, कुछ भी कहें, लेकिन जाना तो होगा सबको, ये निश्चित है। लेकिन उसमें भी ये जो जीवन मिला है उसमें जो व्यक्ति बुद्धिमानी से, समझदारी से अपने जीवन को भोग विलास में बिता नहीं देता है, अपने जीवन को इस दुनिया की नश्वरता में खो नहीं देता है, ऐसा व्यक्ति जिसे याद है कि वो सिर्फ कुछ पल के लिए आया है, उसे फिर लौट के जाना है, अगर वह भोग विलास में इस दुनिया के प्रपंच में रहेगा तो दुनिया वाले उसे जंगल में छोड़ाएंगे, ऐसी जगह छोड़ेंगे जहाँ से कोई लौटता नहीं है। लेकिन अगर वह व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर की, प्रभु की भक्ति करके अपने सच्चे घर की तरफ आगे के मार्ग की तैयारी अगर करता रहे तो अंतिम समय में वह जहाँ जाएगा वहाँ से लौट के नहीं आना होगा। उसे सब कुछ मिलेगा, ईश्वर की कृपा मिलेगी, ईश्वर का पुत्र हो जाएगा, ईश्वर ही हो जाएगा, ईश्वर में विलीन हो जाएगा। आइए हम भी अपने जीवन को सार्थक करें, धर्म के रास्ते चलें। यही धर्म जीवन चैनल का उद्देश्य है। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको सार्थक लगी होगी। अगर कहानी सार्थक लगी है तो इस कहानी को औरों तक अवश्य भेजिए। शायद कोई भूला हुआ अपने घर की याद करके घर की तैयारी अभी से शुरू कर दे। और इस तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए आप वीडियो पे कहानी आपको और है उसे सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, उसका भी लोगो आपको दिख रहा है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, या वाटरमार्क एक छोटी फ़ोटो वीडियो में दिखाई देगी आरंभ में, वहाँ से भी आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जीवन को उद्देश्य हम याद रखें, अपने धर्म को याद रखें। धर्म जीवन चैनल का यही संदेश सभी के लिए। हरिओम, हरिओम, हरिओम।